आज 27 अगस्त है और लीड कोड प्रॉब्लम का डे है। देखते हैं लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट परमुटेशन ग्रेटर देन टारगेट। काफी ट्रिकी लैंग्वेज है इसकी, तो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये कहना क्या चाहता है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और टारगेट है बीबी और हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट परमुटेशन बतानी है दैट इज ग्रेटर देन टारगेट। और यहाँ पे बोल रहा है दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन टारगेट। जब भी परमुटेशन वगैरह फिर ऐसा कुछ भी दिमाग में आए ना, तो हमेशा हमारे दिमाग में बैक ट्रैकिंग आनी चाहिए थोड़ी सी, बिकॉज हमें सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी है। और जब भी ऐसे हमारे को कैरेक्टर्स गिवन रहते हैं, तो एक कैरेक्टर आ रहे तो हमेशा सोच के रखो। तो ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन अप्रोच कैसे करें। एक स्ट्रिंग है एबीसी और ये टारगेट है बीबी, तो हमें इस टारगेट से जस्ट बड़ी स्ट्रिक्टली जस्ट बड़ी स्ट्रिंग बतानी है। ठीक है, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास ए बी सी है और हमारे पास क्या है बीबी ए। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि नॉर्मल बिगनर क्या करते हैं इसके अंदर कि वो सारी स्ट्रिंग्स निकाल लेगा एबीसी, इसके बाद इसकी परमुटेशन क्या है एसीबी, फिर क्या है बीएसी, फिर बीसीए, फिर आता है सी एबी, फिर सीबी। ठीक है, तो अब इसको वो कंपेयर करेगा और निकालेगा कि इससे जस्ट बड़ी कौन सी है जो कि बीसीए आती है और उसको रिटर्न करेगा। बट ये बहुत ज़्यादा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, इंटरव्यू में पढ़ के मार भी सकते हैं सॉल्यूशन देने पे। तो एक बार ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बता दो कि हाँ ऐसा हो सकता है, अच्छा लगता है इंटरव्यू में। बट ठीक है, लेट कम टू द एक्चुअल सॉल्यूशन। और एक बंदा जब इसको ऑप्टिमाइज करने जाएगा तो वो देखेगा कि एबीसी है बीसीए है। तो अपन यहाँ पे इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये देखेगा कि सॉरी बीबी था ना यहाँ पे, हाँ ठीक है बीबी था। तो ये बोलेगा कि बी से जस्ट बड़ा कैरेक्टर कौन सा है यहाँ पे, वो बोलेगा कि सी है भाई, सी लगा दिया और फिर सॉर्टेड ऑर्डर में ए और बी लगा दो, तो ये ग्रेटर है और उसको आंसर रिटर्न कर देगा। बट यहाँ पे तुम हो जाओगे बिकॉज दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर तो बीसीए था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें ऐसे जस्ट बड़ा कैरेक्टर नहीं लेना, हमें तब तक मैच करवाने की कोशिश करनी है जब तक हम मैच करवा सकते हैं, ताकि हम जो लास्ट मोस्ट कैरेक्टर है वहाँ से अगर अपन चेंज करवाएंगे ना तो वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगी। ठीक है, तो एक वेरिएबल मेंटेन करेंगे अपन यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर का, इफ दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ओनली आई विल बी रिटर्निंग। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट अप्रोच क्या होगी, इसी क्वेश्चन को हम देखें तो ए बी सी और बी बी ए को, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे करेक्टर है बी, एक इंडेक्स है बी, और हमने देखा क्या हमारे पास करेक्टर है के अंदर जिसमें हमने ए की फ्रीक्वेंसी 1 है, बी की फ्रीक्वेंसी 1 है, सी की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हमारे पास बी प्रेजेंट है, हाँ बी प्रेजेंट है, लगा दो भाई, तो बी की फ्रीक्वेंसी 0 होगी। अब वो बोलेगा बी प्रेजेंट है आपके पास, फिर से बोलेगा बी तो प्रेजेंट नहीं है, तो बी के बाद जस्ट ग्रेटर कौन सा आता है, क्या ए है नहीं है, क्या हमारे पास सी है, हाँ सी है, सी लगा दो। उसके बाद हमने देखा क्या हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर हुआ है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर का वेरिएबल हाँ अब बी और सी, तो सी तो भाई बी से बड़ा हो गया ना, यहीं पे तुम ग्रेटर हो गए और सिंस अपन उस ऑर्डर में चल रहे हैं तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर भी हो गए। तो फिर हम हमारे बच्चों के कैरेक्टर जो भी सॉर्टेड ऑर्डर में है वो यहाँ पे लगा देंगे और हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा बीसी। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक हम लेते हैं स्ट्रिंग डी ए बी सी और हमारी जो टारगेट स्ट्रिंग है वो है ए बी सी। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ पे ए प्रेजेंट है, हाँ हमारे पास ए प्रेजेंट है भाई, ठीक है लगा दिया। फिर हम देखेंगे क्या हमारे पास बी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, लगा दिया। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या हमारे पास सी प्रेजेंट है, सी पे हम सी पे, सी भी प्रेजेंट है, लगा दिया। फिर हम देखेंगे डी पे डी प्रेजेंट है, हाँ डी भी लगा दिया। बट क्या हमारा जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाला वेरिएबल था ग्रेटर हुआ, ये अब तक ग्रेटर नहीं हुआ, ये अभी भी फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे, हम बैक ट्रैक करेंगे, हमने जो डी लगाने वाला ऑप्शन है इसको हटाएंगे, तो हमारे पास ए बी सी और फिर यहाँ पे एक ब्लैंक। तो यहाँ पे हम और क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे डी लगा सकते हैं, डी को तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया, तो डी तो अब नहीं लगेगा भाई, तो डी यहाँ पे नहीं लगेगा, तो हमारे पास डी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचे यहाँ पे लगाने के लिए, तो हम यहाँ से बैक ट्रैक कर जाएंगे फिर से ए बी। अब फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे अब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हमारे पास सी के पास हम डी लगा सकते हैं, हाँ भी लगा सकते हैं, डी लगा दो आप, डी लगाया तो क्या हमारे डी यहाँ प्रेजेंट सी से बड़ा है, हाँ तो डी इज ग्रेटर देन सी, तो हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाला जो वेरिएबल है वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे ट्रू हो जाए, और अगर हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाला जो वेरिएबल है वो यहाँ पे ट्रू हो गया तो हम यहाँ पे फिर सी लगा के हमारा आंसर ए बी डी सी भी रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या पता चला कि हम यहाँ पे ग्रीडी होकर नहीं सोचेंगे, वी विल बी ट्राइंग टू, और जब भी हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाला वेरिएबल है वो अगर ट्रू हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम जो भी हमारे स्टेप्स है वो अंडू कर देंगे। ठीक है, तो ये अप्रोच थी। अब देखते हैं कि इसका कोड क्या लिखा हुआ है। तो सबमिशन मैंने ऑलरेडी करा था, इसको देखते हैं अबाउट द कोड। तो इसके अंदर हमने कैरेक्टर लिया और एक स्ट्रिंग बिल्डर लिया जिसके अंदर हमने आंसर कोई भी कोड तुम अपनी लैंग्वेज में देख सकते हो, उसको अपने अप्रोच समझ लिया तो आगे चीजें हो जाएगी। और हमने उसके अंदर एक फंक्शन लिया बैकट्रैक जिसके अंदर क्या है, टारगेट है, इंडेक्स है, फ्रीक्वेंसी है और एक स्ट्रिंग बिल्डर आंसर है, जो हमारा आंसर वो है जो हम रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे हमें अगर हमने देखा कि हम इंडेक्स लास्ट तक पहुंच गए तो रिटर्न फॉल्स है, अभी तक हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर मिला ही नहीं है। ठीक है, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर भी फॉल्स है, तो अभी तक हम नहीं कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारा टारगेट इंडेक्स क्या है, कौन से इंडेक्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, इस तरह से हम टारगेट इंडेक्स निकालेंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट